स्वागत है बुंदेली प्रकाश न्यूज में। मैं आशीष उपाध्याय आज पहुंच चुका हूं धर्मनगरी चित्रकूट के प्रथम द्वार कहे जाने वाले महर्षि वाल्मीकि आश्रम तपोस्थली में। आज हम उस गुमनाम जगह उपस्थित हैं जो आज भी उपेक्षा का शिकार हो रहा है। हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये वह शक्ति विरासत है जो आज़ादी के पूर्व का बताई जा रही है। ये बताते हैं कि यह धर्मशाला था उसी समय की। यहाँ पर ये प्राचीन बावड़ी है, कुआं है जिसका निर्माण कराया गया था। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को पेयजल की व्यवस्था के लिए, क्योंकि उन दिनों ये पूरा जंगली भाग था, जो भी श्रद्धालु आते थे पानी के लिए दर दर भटकते थे। उन दिनों पानी का मिलना बहुत ही दुर्लभ हुआ करता था। आज हम आपको दिखा रहे हैं लालापुर की वह शक्ति विरासत जो कभी धर्मशाला हुआ करती थी, जहां पर श्रद्धालुओं का तांता लगा करता था। यहां पर भंडारे आदि का आयोजन होता रहता था। आज वह शक्ति विरासत अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आपको इसका वो भाग दिखाते हैं जो यह प्राचीन धर्मशाला है, जो बहुत ही पुराना धर्मशाला है। आज़ादी के कई दशक पूर्व का बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो ये भी बताते हैं कि आज़ादी के कई दशकों पूर्व का है, क्योंकि इस धर्मशाला की जो बनावट है, जो इसका शिल्पकला है, और ख़ास बात यह है कि इस धर्मशाला में जो प्रयोग हुआ है चूना और कंक्रीट का, जो बलुई मिट्टी का लेप करके इसमें बनाया गया है, इसमें प्रयोग हुआ है, यह चंदेल कालीन का ऐसा प्रतीत हो रहा था। क्योंकि चंदेल कालीन और बघेल शासकों द्वारा ऐसे ही किला हो या बावड़ियाँ हो या धर्मशाला हो, उनका निर्माण कराते थे तो इन्हीं सामग्री का प्रयोग करते थे। आपको दिखा दें वह प्राचीन धर्मशाला जो रख रखाव के अभाव में पूरी तरह से खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। आप देख सकते हैं इस धर्मशाला के अंदर ये सीढ़ियां हैं जो छत की ओर जाती हैं, और जो यहाँ पे दरवाजे लगे थे, एक पत्थर के नुमा यहाँ पे ढांचा तैयार किया गया है। और यहाँ पूरी तरह से ये धीरे धीरे पूरा भव्य जो प्राचीन ये जो धर्मशाला है, जो कभी श्रद्धालुओं व संतों का निवास हुआ करता रहा होगा उन दिनों, वो कितना भव्य रहा होगा, इसकी बनावट और शिल्पकला देखकर यह पता चलता है। लेकिन आज पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार है। रख रखाव के अभाव में पूरी तरह यह धर्मशाला आज खंडहर में तब्दील होता नजर आ रहा है। बात की जाए तपोस्थली वाल्मीकि आश्रम की, तो यहाँ के लिए सरकार द्वारा करोड़ों का बजट देकर यहाँ का चहुमुखी विकास कराया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर भी कुछ प्राचीन जो यहाँ पे ऐतिहासिक धर्मशाला हों या मंदिर हों या कुछ अन्य यहाँ के जो नदी घाट हों जो प्राचीन हैं, वो आज भी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, या यूँ कहें कि उन तक यहाँ के जिम्मेदारों की नज़र नहीं पड़ रही है, जो आज भी विकास से कोसों दूर हैं। हमारे साथ इस विषय पर लालापुर और इस धर्मशाला और यहाँ पे आसपास तमाम ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी देने के लिए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण और युवा इतिहास प्रेमी और पूरा के छात्र हैं नीरज मिश्रा जी, जिन्होंने यहाँ के इतिहास को पटल पे लाने के लिए कई पुस्तकें भी लिख रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि ये धर्मशाला कब का है और इसका क्या इतिहास है और इसके पीछे की क्या कहानी है। जी नीरज जी बताएं, सर्वप्रथम ये धर्मशाला जो बना है जी, इसका क्या इतिहास है, क्या ये कब का बना हुआ है? असल में हमारा जो ये लालापुर है, यह एक बहुत ही प्राचीन धार्मिक स्थल है। यहाँ पर माँ आशावर शक्तिपीठ बना हुआ है। यहाँ पर पुत्र रत्न की प्राप्ति पर उस समय के जो तत्कालीन राजा महाराजा रहे होंगे, उन्होंने इस धर्मशाला का निर्माण करवाया, और साथ ही साथ में ये एक पास में बना हुआ प्राचीन कुआं का निर्माण करवाया।
क्योंकि हमारे लालापुर धाम में उस समय किसी प्रकार के नलकूप इत्यादि नहीं हुआ करते थे। यहाँ प्रदर्शन करने आने वाले भक्तों को जल की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था देने के लिए और ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था देने के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर उन्होंने सप्रेम भेंट करते हुए यहाँ पर विकास कराने का योगदान दिया था उन्होंने, जो कि यह एक प्राचीन धरोहर के रूप में आज भी विद्यमान है और आज ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होती जा रही है। मुझे अपने गांव में विद्यमान प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को देखते हुए जहां एक तरफ गर्व की अनुभूति हो रही है कि उस समय के तत्कालीन राजा महाराजाओं ने हमारे गांव में एक बहुत बड़े सांस्कृतिक विरासत के रूप में विकसित करने का काम उन्होंने किया था, लेकिन आज हमारा लालापुर धाम में वही समस्त प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रही है और नष्ट होती जा रही हैं। मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यह विनती करना चाहता हूँ कि आप हमारे लालापुर धाम का विकास करोड़ों रुपए का बजट दे करके करा रहे हैं। मैं आपसे इतिहास प्रेमी विद्यार्थी नीरज मिश्रा यह अनुरोध करता हूं कि हम नवीन विकास की चाह में प्राचीन धरोहरों को नष्ट होते कैसे देखते रहे अपने गांव की, जो सदियों तक हमारे गांव के गौरवशाली संस्कृति की परिचारक रही हैं। आज यही संस्कृति नष्ट होने के कगार पर आ गई है। मैं अपने मुख्यमंत्री महोदय जी से यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र हमारे लालापुर धाम में विद्यमान ये समस्त प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करवाने की कृपा करें और इनको खंडहर में तब्दील होने से बचाने की कृपा करें, तो आपकी अति दया होगी। और ये जितनी ऐतिहासिक विरासतें हैं ये हमारे राजा महाराजाओं के उस समय के उन समर्पण को दर्शा रही हैं, जो कि एक भक्ति भाव के द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक विरासत के रूप में आज विद्यमान है। और उन महान पुरुष राजा महाराजाओं के इतिहास के रूप में ये जो आत्माएं हम लोगों को देखने को मिल रही है लालापुर धाम में प्राचीन इतिहास के रूप में, इनको संरक्षित करने के लिए योगी सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि शीघ्र कृपा करें।